हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडमिशन कंप्लीट कर लिया कि जब न्यू पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का बच्चों मतलब क्या है कि कोई भी एक पार्टनर जो है वो फर्म को लीव कर रहा है किसी भी रीजन से। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम सेम सभी स्टेप फॉलो करेंगे। लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन करी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको कराई कि न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। इस चैप्टर में होती है बच्चों गेनिंग रेशियो कि जब कोई ओल्ड पार्टनर फर्म को लीव करता है उसका शेयर ओवरटेक करते हैं पुराने पार्टनर्स, और उनकी गेनिंग रेशियो क्या है वो सीखनी है आपने। इसके अलावा गुडविल की कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स करे थे एडमिशन में। यहाँ पर भी बच्चों गुडविल की कैलकुलेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है आपको पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री लर्न रखनी है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो उसकी भी मैं आपको एंट्री और उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो आपको कराऊंगी। जो फर्स्ट स्टेप अभी आप इसमें करोगे कि वो रिटायर हो रहा है पार्टनर और हम उसकी रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एज यू ऑल नो बच्चों, मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डीके गोयल बुक का, वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों, 3 पार्टनर्स हैं एंड ओल्ड रेशियो है 6:5:4। ए, बी एंड सी, 6:5:4। न्यू रेशियो क्या होगी? केस है आपका बच्चों, अगर ए पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस केस में न्यू रेशियो क्या होगी? उस केस में न्यू रेशियो होगी बच्चों हमारी 5:4। सपोज बी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमारी न्यू रेशियो क्या होगी? 6:4। एंड सपोज सी पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हमारी रेशियो क्या होगी? 6:5। ये तो है कि अलग अलग केसेस में आपको कोई भी एक पर्टिकुलर केस गिवन आ सकता है। ए पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बी सी की रेशियो होगी 5:4। ठीक है, ए रिटायर हो जाता है तो बी सी की 5:4, बी रिटायर हो जाता है 6:4, सी रिटायर होता है तो ए बी की 6:5। अदर देन दिस हम और केसेस देख सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 था अनसॉल्व डीके गोयल बुक का। इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एल एम ओ आर पार्टनर्स, 3:2:2 रेशियो है बच्चों। एम रिटायर हुआ, एम का शेयर कितना है बच्चों? 3, 4, 5, 6, 7, 2/7। एम का शेयर बच्चों एल और ओ ले रहे हैं इक्वली। इस बात का क्या मतलब है? जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर दो लोग लेते हैं इक्वली तो हम हाफ हाफ करके उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों रेशियो कैसे निकालेंगे? 2/7 का हाफ 2/14। एल का न्यू शेयर आ जाएगा, ओल्ड है एल का 3/7, हाफ एम का शेयर ले लिया एल ने, हाफ ले लिया ओ ने, तो उसमें हम इसको ऐड ऑन कर देंगे बच्चों। पुराने शेयर में एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसका शेयर बाकी के दो लोग हाफ हाफ ले रहे हैं, उसका शेयर है 2/7। 2/7 का हाफ एक पार्टनर ले रहा है, हाफ दूसरा पार्टनर ले रहा है, तो हम हाफ हाफ निकालेंगे, 2/14 एक पार्टनर में ऐड कर देंगे। इसी टाइप से हम ओ का न्यू शेयर ले रहे हैं, 2/7 ओल्ड है, 2/14 उसने भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उसका रेशियो आ गई, एक पार्टनर की 8 एंड दूसरे पार्टनर की 6। तो इसे हम शॉर्ट में कर लेंगे कैलकुलेशन, 8:6। ये न्यू रेशियो आ गई। तो यहाँ पर बच्चों हमारी जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 8:6। इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं कैंसिल करके 4:3। तो इस टाइप से बच्चों न्यू रेशियो की कैलकुलेशन होगी इस चैप्टर में कि जब भी पार्टनर जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। कभी उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स ले रहे हैं इक्वल रेशियो में तो हम हाफ हाफ करेंगे, कभी एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स की ए बी सी,
4:3:2। बी रिटायर हुआ, बी का शेयर है बच्चों 3/9। बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं बच्चों 3:2 की रेशो में। तो बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं 3:2 की रेशो में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए का न्यू क्या आएगा 3/9 मल्टीप्लाई 3/5 एंड सी का आएगा 3/9 मल्टीप्लाई 2/5। 9/45 6/45। दोनों पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले रहे हैं, तो ये अमाउंट जो है उनके ओल्ड शेयर में ऐड हो जाएगा। लाइक एबीसी का ओल्ड गिवन था, बी इज रिटायरिंग पार्टनर, बी का शेयर ए और सी एक पर्टिकुलर रेशियो में ले रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई। हाफ लिया था तब भी मल्टीप्लाई होगा, पर्टिकुलर रेशियो गिवन होगी बच्चों तब भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आया 9/45 एंड यहाँ पर आया 6/45। तो अब इसे हम ए के ओल्ड में प्लस कर देंगे, ए का न्यू शेयर आ जाएगा, ए का ओल्ड था बच्चों 4/9 और ये उसने ले लिया बी का, तो ये भी हम ऐड कर देंगे 29/45। ऐसे ही हम बच्चों सी का न्यू निकालेंगे, वो कितना आएगा बच्चों सी का ओल्ड है 2/9 प्लस 6/45 16/45। तो ए और सी का जो न्यू आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 29:16। ए और सी का जो न्यू आ रहा है 29:16। दोनों से जितना लिया वो उनके ओल्ड शेयर में क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। तो इस टाइप से बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन पार्टनर किससे कितना अमाउंट ले रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट में उस शेयर को आप ऐड करते हो। तो ये तो था बच्चों न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। एडमिशन के चैप्टर में बच्चों लाइक जो सेक्रीफाइसिंग निकालते थे आप, वो कैसे निकलता था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर गेनिंग कैसे निकलेगा बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वहां ओल्ड माइनस न्यू था और यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड है। तो डीके गोयल बुक के हम अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। मैं आपको नेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन बता देती हूँ कौन सा करना है। गेनिंग रेशियो के लिए आपको ओल्ड भी दे रखी है क्वेश्चन में एंड न्यू भी, तो आप उसके बेसिस पर निकालोगे गेनिंग रेशियो। 11th क्वेश्चन में बच्चों ए बी सी की ओल्ड रेशियो है ए बी एंड सी 5:3:2। दिस इज ओल्ड रेशियो। रिटायर कौन हो रहा है बच्चों बी, ए और सी की न्यू रेशियो हो गई 3:2। 3:2। तो अब आप इस क्वेश्चन में गेनिंग कैसे निकालोगे। गेनिंग में आपको क्या करना है बच्चों न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइसिंग में ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो ए का क्या आएगा गेनिंग बच्चों 3/5 माइनस ओल्ड है 5/10 1/10। बी का न्यू है 2/5, सॉरी बी रिटायर हो रहा है बच्चों सी का न्यू है 2/5 और ओल्ड है 2/10। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर क्या निकल आई बच्चों हमारी गेनिंग हो गई 1:2। 1:2। इस टाइप से बच्चों आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप एडमिशन में ओल्ड माइनस न्यू करते थे एंड यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ कि आपको कैसे निकालनी है गेनिंग रेशियो।
क्योंकि कई बार क्वेश्चन में न्यू गिवन होती है बच्चों एंड कभी कभी गिवन नहीं होती, तो उस केस में आप क्या करोगे? लाइक क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 5:4:3, ठीक है। एक्स रिटायर हो गया फर्म से, वाई और जेड ने डिसाइड करा कि उनकी रेशियो पहले वाली रहेगी जिस रेशियो में वो पहले डिवाइड करते थे, तो वाई जेड की जो रेशियो है वो न्यू हो गई 4:3, ये ओल्ड है एंड ये न्यू है। तो यहां पर हम गेनिंग कैसे निकालेंगे बच्चों? y का गेनिंग कैसे आएगा? y का न्यू है 4/7, ओल्ड है 4/12, इसका ध्यान रखना है बच्चों, आपने कहा न्यू माइनस ओल्ड है एंड कहा ओल्ड माइनस न्यू है। ऐसे ही गेनिंग हम z का निकालेंगे, 3/7 माइनस 3/12, तो ये आ गया बच्चों 20:15, 20:15। जब हम इसे कैंसिल करेंगे बच्चों, शॉर्ट करेंगे, तो ये रेशियो हमारी आएगी 4:3। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर 4:3 गेनिंग रेशियो। तो इस टाइप से बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है गेनिंग रेशियो की एंड न्यू रेशियो की। वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि पार्टनर्स अगर रिटायर हो रहे हैं ओल्ड रेशियो में, कोई भी ऐसा पार्टनर है जो इक्वली रेशियो फ्यूचर में लेंगे, इक्वली में हम सबका क्या लेंगे शेयर, 1:1:1, या तो हमें पर्टिकुलर रेशियो मेंशन होती है अदरवाइज हम उसको इक्वली बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, 12th क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो किस टाइप से गिवन है, 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो आप इनको कैसे इक्वल करोगे, एलसीएम लेके। तो ओल्ड रेशियो हो गई बच्चों 3:2:1। अब क्या है कि बी रिटायर हो रहा है एंड ए और सी डिसाइड कर रहे हैं हम फ्यूचर में इक्वली लेंगे। इक्वली में क्या करोगे आप, न्यू रेशियो हो गई, दिस इज ओल्ड, 1:1। इक्वली का मतलब बी रिटायर हो रहा है, ए बी सी की ये रेशियो थी, बी रिटायर हो रहा है, फ्यूचर में डिसाइड करा ए और सी ने कि हम इक्वली लेंगे, इक्वली मतलब 1:1। तो अब हमारी गेनिंग कैसे आएगी, न्यू हो गई 1/2, ए की ओल्ड है 3/6, ए का गेन हो गया नथिंग। इस टाइप से आप सी का निकालोगे, 1/2 माइनस 1/6। यहां ये पता चल रहा है सारा का सारा जो गेन है वो सी का है, होल गेन गोज टू सी, बिकॉज ए का जो गेन है बच्चों यहाँ पर 0 आ रहा है। तो आपको बच्चों ये कैलकुलेशन से ही पता चलेगा कि किस केस में 0 आ रहा है या ऐड करके कैलकुलेशन क्या हो रही है। अनटिल अनलेस आप इसे सॉल्व नहीं करोगे आपका आंसर बच्चों रॉन्ग हो सकता है। लाइक अगर मैं कहूं, अगर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिटायरमेंट के चैप्टर में गुडविल को गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो स्टूडेंट गेनिंग रेशियो की प्रैक्टिस नहीं कर रहे एंड दे विल एज्यूम कि जो ओल्ड है वही गेनिंग होगी, तो वहां क्वेश्चन आपका बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है ओल्ड और गेनिंग सेम हो। तो अभी के लिए आज हमने करा कि न्यू रेशियो कैसे निकलेगी एंड गेनिंग कैसे निकलेगी। फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ दिस चैप्टर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। गेनिंग रेशियो आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों, न्यू रेशियो।
उसके बाद हम करेंगे कि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पूरे चैप्टर में सिंगल एंट्री है बच्चों जो हम गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे। तो आज आपको ये जो भी मैंने अनसॉल्व क्वेश्चंस कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब गुडविल की कैलकुलेशन करें आपको रेशियोज में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। फुल फ्लेज क्वेश्चन जब आप करोगे 8 मार्क्स का। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कर चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने किया हुआ है। ओनली द थिंग इज आपको रेशियोज की प्रैक्टिस करनी है, गेनिंग रेशियो की प्रैक्टिस कैसे होगी या न्यू रेशियो की। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।